द्वारा जो है जिस तरीके से जो है जमीनी विवाद का मामला था और ऐसे में नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रस्सा कोतवाली क्षेत्र के परसिया गांव में शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे कलयुगी बेटे ने सौतेली मां की जमीनी वाद विवाद में सब्जी काटने वाले धारदार पेंसिल से हमला कर लहूलुहान कर दिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से घायल महिला को रस्सा CSC पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर PC भारती ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि मृत महिला हत्यारे बेटे की रिश्ते में सौतेली मां है। कलयुगी बेटा पहली पत्नी का है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर में 15 वर्ष पहले सौतेली मां के नाम से 3 डिसमिल जमीन लिया गया था। उसी जमीन पर पिता पुत्र गिद्ध निगाह गड़ाए हुए थे और उसे ना बेचना महिला को भारी पड़ गया। सौतेली पुत्र ने महज 3 डिसमिल जमीन के खातिर गला काटकर हत्या कर दी। पूरी घटना रस्सा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परसिया नंबर 2 गांव का है, जहां पारिवारिक विवाद को लेकर तारा देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी भगवान चौरसिया का धारदार पेंसिल से गला काट दिया गया। आपको बताते चले कि भगवान चौरसिया की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी किशोरी की मौत के बाद 15 वर्ष पहले बच्चे की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। पंकज चौरसिया पहली बीवी की संतान है। तारा देवी से कोई संतान नहीं है। तारा देवी निवासी चिलखहर के नराब गांव की दूसरी धर्मपत्नी है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले भगवान चौरसिया ने तारा देवी के नाम से फतेहपुर में 3 डिसमिल जमीन लिया था। उसी जमीन को बेचने के लिए पिता पुत्र तारा देवी से कह रहे थे, लिहाजा शहर में 15 वर्ष पहले जमीन सस्ती ली जाती थी और वह कई लाखों की हो गई थी। लिहाजा पिता पुत्र दोनों तारा देवी से जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे, पर तारा देवी तैयार नहीं थी। वह अपनी बुढ़ापे के लिए रखना चाहती थी। इसी बात को लेकर शनिवार की सुबह कहासुनी हुई। पति पत्नी में विवाद चल रहा था, तभी पत्नी ने कहा कि पति न पंच चाहिए। इसी बात के चलते गुस्से में तारा देवी को कलयुगी बेटा पंकज चौरसिया ने पेंसिल से गला काट दिया। हालांकि इस पूरी खबर पर समाचार A-to-Z के जोनल हेड संवाददाता पिंटू सिंह ने रस्सा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सौरभ कुमार राय से इस प्रकरण पर उनका पक्ष जानने के लिए दूरभाष पर संपर्क किया, तो उन्होंने बताया है कि मृतक के मायके वालों की तहरीर पर पिता पुत्र को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाचार A-to-Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रस्सा कोतवाली क्षेत्र के परसिया गांव में जो है सुबह सुबह एक लड़के द्वारा जो है मां की हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्लड गिरा हुआ है। ब्लड दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यही ब्लड है जो जिस तरीके से जो है निर्मम हत्या किया है मां का, जो है जिस तरीके से मां का हत्या किया है और मां की अभी अभी जो रस्सा CSC पे मौत की समाचार मिले। गांव में कोहरा मच गया है। भारी फोर्स मौजूद है यहाँ पे गांव में। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के जमीनी विवाद में जो है आज मां को जो है बेटे द्वारा जो है हत्या कर दिया गया। ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि 3 डिसमिल जमीन जो था वो पिता द्वारा जो खरीदा गया था फतेहपुर में, और उसी जमीन को विवाद में जो लड़का चाह रहा था कि हमारे नाम हो, चूंकि वो लाखों की जमीन थी और ऐसे में जो है वो लड़का चाह रहा था कि अपने नाम हो जाए। और मां सौतेली मां थी, इसलिए जो है पुत्र ने जो है सुबह सुबह इस तरीके के जो है सब्जी काटने वाला पेंसिल से हत्या कर दिया गया। लेकिन हालांकि ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में रस्सा CSC ले गए, लेकिन रस्सा CSC ले गए चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान अभी अभी मौत की समाचार है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से रस्सा से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? कैसे घटना घटी? बोल रही थी कि तुमको कुछ भी नहीं लेने देंगे जमीन जायदाद में, तुमको भीख मंगवाएंगे। तो माँ थी ना आपकी? हाँ। अच्छा, तो फिर कैसे? सौतेली माँ थी। अच्छा, तो तुमको भीख मंगवा देंगे, देख लेना। अच्छा, हमको गुस्सा आ गया साहब। अच्छा, हमने मार दिया रात में? अभी। अच्छा, अभी कर दिए हैं जी। यानी शनिवार की सुबह में ये घटना घटी है? जी। अच्छा, तो किस हथियार से आपने मार दिया? वही तो पेंसिल था। अच्छा, तो आपके कार्य पे पछतावा हो रहा है? बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा सर, उसने मुझे बहुत सताया है। अच्छा जी, जब से आई है तब से सता रही है हमको, हम लोगों को। अच्छा, ये दूसरी शादी कब हुई थी? 15 साल पहले। 15 साल पहले हुई थी। सब घर का सब गहना गुड़िया सब चुरा ले जाती है, सब अपने भाई बाप को देती है। अच्छा जी। तो पिताजी हैं अभी ना? जी। अच्छा, पिताजी जानकारी था ये सब मामला? नहीं, उन्होंने तो बचा लिया। अच्छा, चलिए, क्या मामला है? आज रो रहे हैं आप? अरे भाई साहब कुछ मामला ना उद्ध जानते नहीं। आज 1 महीना 1.5 महीना सहाय लगवा लिया ना, तो हम अपने घर सुता होते वानी है खियाई बताई कह कि ज्यादा अकेले बैठा मैं घर पशु से आए लगा सन तो अपने घर चल जाते। जब कहत वाला सन कि अथु बाटे एक घर का आदमी हमन के बिगाड़ दुश्मनी बाटे तो
तो हम नहीं, देखा जाए तो आज रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के परसिया गांव में काफी तादाद में भीड़ लगी हुई है और ऐसे में जो है लड़के का आरोप लगा रहा है कि 3 डेसिमल जमीन जो थी हमारी माँ के नाम से थी फतेहपुर में, लड़के द्वारा कैमरे पे स्वीकार किया गया है। तो जमीनी विवाद में आज माँ की हत्या की गई है। हैं? हाँ, माँ का जमीन है 3 डेसिमल जमीन है खाती के। अच्छा, महज 3 डेसिमल जमीन के लिए। 3 डेसिमल जमीन के लिए। चलिए बात करने के लिए बहुत तेज आवाज में अपना एक परिचय बताइए। सर मैं विंध्याचल प्रसाद चौरसिया बोल रहा हूँ, किस गांव से हैं? परसिया से। परसिया गांव में सुबह सुबह जो है वो बेटे द्वारा जो है माँ को जो है हत्या कर दिया गया, क्या मामला है? गांव में भीड़ उमड़ी है। मामला ये है सर कि इनके नाम से 3 डेसिमल ज़मीन था, उस ज़मीन को बेचने के लिए करते, वो ज़मीन नहीं बेची तो मारपीट किए। उसके बाद 2 साल अपने मैके में रही है। मैके के बाद थाना द्वारा पंचायत हुआ, पंचायत होने पर घर का ताला खोला गया, वो भी पंचायत नारायणपुर मोड़ पर किया गया। उसमें ये लिखा गया कि विंध्याचल और रामजस के घर तुम्हें नहीं आना जाना है। वो जब श्री भगवान घर पर आते जाते थे तो अपने घर रहती थी, जब वो नहीं रहते थे तो खाना बना खा पी के दूसरे के घर सोती बैठती थी। जिस दिन मकान गिरा उस दिन दूसरे घर, इनको फिर सूचना दी गई। मौके पर जब झगड़ा हुआ, अभी मैं आया तो उसको काट दिए थे लोग और नीचे पड़ी थी। जब बाहर निकाला गया तो उसके सांस पर कम चल रहा था। उसके बाद वो लड़का फिर जो है पीछे खिड़की से घर से भाग गया। मैं उसको खड़पूरा से पकड़ के लाया हूँ। नहीं, पुलिस कस्टडी में है लड़का हो? हाँ, अभी फिलहाल लड़के को पुलिस कस्टडी में दे दी गई है। चलिए बात करने के लिए बहुत तेज आवाज में अपना परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर किसी बात है सामुदायिक सुपरिटेंडेंट। यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में जो एक कलयुगी बेटे ने जो है अपने माँ को मौत के घाट उतारा था सर, ऐसे में जो है रसड़ा CSC पे लाए, क्या मामला था और क्या हुआ सर जांच में? मेरे पास 9:01 पे एक पेशेंट आई जिनका नाम तारा चौहान था और तारा चौरसिया था। उनके आदमी का नाम भगवान चौरसिया था। 45 साल के आसपास उम्र थी जी। उनके गले पे धारदार हथियार से वार किया गया था और कुछ चोटें गर्दन पे थी और कुछ चेहरे पे थी। काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। हम लोगों ने प्राथमिक उपचार उनका कर ही रहे थे, लेकिन उसी बीच में वो पेशेंट पलट गया। इसकी सूचना हमने थाने में लिखित रूप में दे दिया है और वहाँ से अधिकारी भी लोग आए हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर। सर, गले पे जो है धारदार हथियार से जो लड़के द्वारा बताया जा रहा था कि पांसुल जो है सब्जी काटने वाला उसी से हत्या किया गया है, इस पे आपको क्या मिल रहा था सर जांच में? सर देखिए, हथियार कौन सा उपयोग था ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन जो गर्दन में चोटें थी वो दूसरी धारदार हथियार की ही थी। जी। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।